भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधित हिट एंड रन कानून के खिलाफ मंगलवार को जगह जगह चालकों ने चक्का जाम आंदोलन किया। अभी जो अंधा कानून जो लगा रहा है वो कानून नहीं चलना चाहिए। अभी तो ये भी कह रही है सरकार कि आप मतलब कहीं भी एक्सीडेंट करते हैं एज अ ड्राइवर तो आप निकटवर्ती थाने को सूचित कर देंगे तो आपकी जान बच भी सकती है। क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? थाना आपका सुरक्षा नहीं दे सकती है? जब तक ले आएगा, जब तक ले हम वो पब्लिक को उठाने जाएंगे जिस हमारे गाड़ी से मर्डर होगा, चाहे चक्का चढ़ गया तो मान लीजिए जब तक ले हम उठा कर उसको हॉस्पिटल ले जाने जाए, हम ही को हॉस्पिटल भेज देगा, उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? अमित शाह लेंगे? मोदी सरकार लेगा? इसी कड़ी में बेनीपट्टी के लोहिया चौक, अंबेडकर चौक, धगजरी, अरेर, अग्रोपट्टी सहित कई जगहों पर चालकों ने सड़क जाम कर कानून वापस लेने की मांग की। बेनीपट्टी में कई जगहों पर चक्का जाम होने से राहगीर व आम बाइक चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग गांव की गलियों से बाहर निकलते रहे, जिसके कारण गांव की कई गलियों में अनायास सड़क जाम की समस्या सामने आने लगी, जिससे ग्रामीण भी काफी परेशान हुए। दरअसल हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्यायिक संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया गया है। इसके अनुसार यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। साथ ही यदि कोई हादसा हो जाता है और गाड़ी से टक्कर के बाद ड्राइवर खुद मौके से या वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। यदि हादसे के बाद चालक घटना की जानकारी पुलिस अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी लगेगा। इसी प्रावधान को लेकर ड्राइवरों में उबाल है। फिलहाल बस, ऑटो, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह सभी पर लागू होगा। ऐसे में निजी वाहन चालकों के लिए भी यह कानून चिंता का मसला है। ऐसे में आने वाले दिनों में हिट एंड रन को लेकर चल रहा आंदोलन बढ़ भी सकता है। विरोध का आलम ऐसा है कि यूपी, दिल्ली, बिहार, एमपी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत तमाम राज्यों में चालकों का आंदोलन हो रहा है। बसों और ट्रकों के चक्के जाम हैं और कई जगहों पर अब पेट्रोल की भी किल्लत होने लगी है। देर शाम तक पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड़ देखी गई। सभी इसी बात से आशंकित थे कि अगर चालकों का आंदोलन लंबा चला तो लोगों को पेट्रोल, डीजल सरीखे कई दैनिक सामान जो भारी वाहनों से गांवों तक पहुंचती है उसको लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखिए इस बाबत जाम के दौरान चालकों ने क्या कुछ कहा। 3 महीना के जेल था, 3 महीना कैसा हूँ, बीबी बाल बच्चा हम लोग के किसी से कर्जा पैंचा चाहे मजदूरी करके खा लेता था। बाकी जो 10 साल के कानून जो लगाया गया है वो कानून हम लोग का लिए ठीक नहीं है। 90% 10% पब्लिक है और 90% ड्राइवर में के है। इसके घर में 2-4 आदमी ड्राइवर नहीं है, 2 चक्का से लेके बड़की गाड़ी तक ले, वाहन तक ले। रह गया से एक काम नहीं होना चाहिए। पहले का कानून था वही लगाइए। दूसरा कानून जो था, अभी जो अंधा कानून जो लगा रहा है वो कानून नहीं चलना चाहिए। अभी तो ये भी कह रही है सरकार कि आप मतलब कहीं भी एक्सीडेंट करते हैं एज अ ड्राइवर तो आप निकटवर्ती थाने को सूचित कर देंगे तो आपकी जान बच भी सकती है। क्या आपको प्रशासन पे भरोसा नहीं है? थाना आपका सुरक्षा नहीं दे सकती है? जब तक ले आएगा, जब तक ले हम वो पब्लिक को उठाने जाएंगे जिस हमारे गाड़ी से मर्डर होगा, चाहे चक्का चढ़ गया तो मान लीजिए जब तक ले हम उठा कर उसको हॉस्पिटल ले जाने जाए, हम ही को हॉस्पिटल भेज देगा, उसका कौन जिम्मेवारी लेगा? अमित शाह लेंगे? मोदी सरकार लेगा तो वैसे कानून लगाओ, ना तो पहले का कानून था वही कानून लगाओ। अगर कानून में नई तब्दीली होती है तो आप लोग क्या करेंगे? इसी चक्का जाम रहेगा, एकदम चक्का जाम रहेगा। गाड़ी मालिक अलग गाड़ी हैंडओवर करके हम लोग चल जाएंगे अपने अपने घर। 10 लाख रुपया अगर रहता हम लोग का पास में, चाहे 60 लाख रुपया, तो हम लोग कोई किराना दुकान चाहे कोई काम हम लोग जाके नहीं करते हैं। हम लोग यही करने वाले हैं से दिन रात 24 घंटे के मोटर के नौकरी करते हैं। खाने के ठीक नहीं है हम लोग का, कब खाएंगे कब नहीं पिएंगे। हर घर में हम लोग पब्लिक को पहुंचाते हैं। बस वाले हर घर में पब्लिक को, रात में हमारे गाड़ी चलती है, उसमें एनी टाइम हमारे घर में गाड़ी में यहाँ एम्बुलेंस जिसके पास में होगा वो तो पटना लेके जाएगा। अगर जिसके पास में पैसा नहीं रहेगा वो कैसे लेके जाएगा? मेरे गाड़ियाँ ना लौटता है से उसी इमरजेंसी से हम लेके जाते हैं। हम इतना जब मेहनत उससे पब्लिक के लिए हम करते हैं तो बचाव भी तो हम ही ना करते हैं। बाकी सरकार है अंधा कानून बना दिया, ना किसी स्टाफ से पूछा। ऐसा सरकार जो है अगर चाहेंगे तो 90% हमारा ड्राइवर भाई है, 100 में 10% है पब्लिक। अगर चाहेंगे तो हम लोग अपना खुद सरकार बना सकेंगे।
बाकी 2000 अगर पहले थी ना, ठीक है, आपका बात हम मान लिए। 3 कानून बनाए हैं, 2 कानून हम लोग का लिए ठीक लगा है, बदलना चाहिए। हाँ, एक कानून तो बदली करना होगा। कि कोई भी लाइसेंसधारी जो ऑटो चलाता हो, ट्रक चलाता हो, टेम्पू चलाता हो या कोई भी चलाता हो, सरकार का नियम है कि पहले तक था कि 7 दिन में ड्राइवर को कम से कम जो है किसी भी एक्सीडेंट में उसको बेल होता था। अब जो है वो बेल नहीं होगा, ना ही उनको 5 साल का प्रावधान किया गया है, 10 लाख रुपए का दिया गया है जुर्माने का। हम लोग तो यदि घरारी भी बेच लें, पूरा सब कुछ बेच लें, तो भी 10 लाख पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करें, या तो ऑटो बेच लें या अपने लाइसेंस को सरकार को समर्पित करके भीख मांगना शुरू करें। यही समझाने के लिए हम जितने जनता इकट्ठे होंगे कि जो भी लाइसेंसधारी हैं उस पर विचार करें और आगे सरकार तक हमारी बात पहुंचाए। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।